तो सबसे पहला फार्मूला E इक्वल्स टू E नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये तरंग का समीकरण होता है। ठीक, अब वो चाहे तरंग आपकी अनुप्रस्थ हो या अनुदैर्घ्य, तो दोनों के लिए E नॉट जो है इसका आयाम है या अधिकतम मान है, B बराबर B नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और B नॉट जो है वो इसका चुंबकीय क्षेत्र का आयाम होता है। और सी स्क्वायर बराबर 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट पढ़ ही चुके हैं, और बी नॉट अपॉन ई नॉट अपॉन बी नॉट सी के इक्वल आता है। और आईडी विस्थापन धारा ये एप्सिलॉन नॉट डी डी टी ऑफ फाई ई, इसका न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है तो ध्यान से देखना। तरंग दैर्घ्य सी अपॉन न्यू के बराबर होता है। ठीक, और यहाँ पर ऊर्जा जो होती है इनकी विद्युत चुंबकीय तरंगों की ईएम वेव वो 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर या 1/4 बी नॉट स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट होता है, कोई भी एक लगा सकते हैं जैसा जो दिया जाएगा। अब तीव्रता ई नॉट जो पॉइंटिंग वेक्टर आया था, पॉइंटिंग वेक्टर उसी का परिमाण ले लीजिएगा, बस तीव्रता मिल जाएगी। तो ये होता है ई नॉट बी नॉट अपॉन 2 म्यू नॉट, या 1/2 एप्सिलॉन नॉट बी नॉट की वैल्यू जब उठा करके यहां से रखेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास ई नॉट अपॉन सी। ठीक, तो ई नॉट अपॉन सी आ जाएगा, और सी बराबर होता है 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, म्यू नॉट ऊपर चला जाएगा, म्यू नॉट खत्म, एप्सिलॉन नॉट बच जाएगा। ठीक है, तो ये फार्मूले होते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल 10 सेमी स्क्वायर है। प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र 10⁶ वोल्ट पर मीटर पर सेकंड की दर से बदल रहा है। ठीक है, फिर आगे कह रहा है प्लेटों के बीच बहने वाली विस्थापन धारा ज्ञात कीजिए। तो हमें कितना कितना चीज क्या क्या दिया गया वो चीज समझिए। सबसे पहले चीज तो हमें दिया गया है एरिया। पहला क्वेश्चन एरिया दिया गया है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर में चेंज करेंगे तो 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर हो जाएगा। सेमी होता स्क्वायर लगा तो स्क्वायर हो जाएगा, सेमी 10⁻⁻2 ही होता। फिर आगे वैद्युत क्षेत्र जो बदल रहा है समय के सापेक्ष वो दिया गया डी डी टी ऑफ ई इक्वल्स टू 10⁶ वैद्युत क्षेत्र का मात्रक वोल्ट पर मीटर होता ही है, और समय भी नीचे है तो फिर इसका मतलब यहाँ पर हम सेकंड लगा देंगे। ठीक है, अब हमको निकालना है विस्थापन धारा। चलिए हम सब लोग विस्थापन धारा का फार्मूला पहले क्या होता है वो चीज देखो। विस्थापन धारा का फार्मूला, एक फार्मूला होता है सबसे पहली चीज फाई ई। देखिए फाई ई बराबर क्या होता है ई ए कॉस थीटा का मान 0 अंश बना था। वो चीज कैसे आया था, डेरिवेशन में जब विस्थापन धारा की आवश्यकता हमने पढ़ाई थी वहां पर बता दिया था। अब इसका डिफरेंटिएशन करेंगे समय के रिस्पेक्ट में विद रिस्पेक्ट टू टी। तो ये वैद्युत फ्लक्स बदल रहा है किसके कारण, वैद्युत क्षेत्र में परिवर्तन के कारण बदल रहा है, ना कि प्लेटों के क्षेत्रफल परिवर्तित हो रहे हैं। भाई दोनों में से कोई एक परिवर्तित हो, चाहे वैद्युत क्षेत्र परिवर्तित हो चाहे क्षेत्रफल प्लेटों का परिवर्तित हो, दोनों से फ्लक्स में परिवर्तन होगा। ठीक है, अब लेकिन वैद्युत क्षेत्र परिवर्ती है, प्लेट परिवर्ती नहीं दिया गया है, तो फिर हम एरिया को नियत कांस्टेंट रख करके इसका हम कर देंगे डिफरेंटिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में। ठीक है भैया, अब यहाँ यही फार्मूला हम उठा करके आईडी के लिए लगा देंगे। तो आईडी बराबर हमारा विस्थापन धारा डिस्प्लेसमेंट करंट हो जाएगी एप्सिलॉन नॉट डी डी टी ऑफ आई कितना है हमारा डी डी टी ऑफ ई और इनटू में ए। ठीक है, अब वैल्यू डाल दीजिए, आप आंसर ले लीजिएगा। म्यू नॉट की एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 और डी डी टी ऑफ फाई ई कितना दिया गया 10⁻6। एरिया कितना है हमारे पास 10 इंटू 10 की पावर, भाई 10 की पावर 1 प्लस का 4 माइनस का तो माइनस का 3 बचा। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो 8.85 तो ये आएगा। अब यहाँ पर देखिए 12 माइनस 3 माइनस टोटल हो गए 15 माइनस के, और 6 प्लस के तो बचे कितने माइनस के 9। अब ये डिस्प्लेसमेंट करंट अगर इसकी हम निकालेंगे, इसका हम निकालेंगे मात्रक, तो ये क्या आएगा। सबसे पहली चीज एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होता है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, और वैद्युत क्षेत्र का मात्रक एक न्यूटन पर कूलाम होता है, न्यूटन पर कूलाम यहाँ लगा रहे हैं। और एरिया का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल, एक कूलाम से एक कूलाम कैंसिल, और न्यूटन से न्यूटन कैंसिल। कुछ और बचा भैया, बचा ही नहीं कुछ, कुछ बचा, कुछ भी नहीं बचा। चलिए समय का बचा था, समय का क्या बचा सेकंड,
समय का सेकंड होगा ना, तो कूलाम पर सेकंड, कूलाम पर सेकंड क्या होता है, कूलाम पर सेकंड जो होता है क्यों क्वांटी, वो होता है एम्पियर करंट। तो करंट की यूनिट क्या हो गई, एम्पियर। चलिए अगला क्वेश्चन अब हम सब लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। कह रहा है एक रेडियो स्टेशन की आवृत्ति बैंड 6 मेगाहर्ट्ज से 8 मेगाहर्ट्ज है, इसका तरंगदैर्ध्य बैंड ज्ञात कीजिए। 6 मेगाहर्ट्ज से 8 मेगाहर्ट्ज, 6 मेगाहर्ट्ज से 8 मेगाहर्ट्ज दिया गया है, ठीक है। तो 6 न्यू 1 दिया गया है 6 मेगाहर्ट्ज और न्यू 2 दिया गया है 8 मेगाहर्ट्ज, ठीक है। तो सबसे पहली चीज मेगा को हटाइए, मेगा का मतलब 10 की पावर मेगा या मिलियन, 10 की पावर 6 हर्ट्ज, ये हो जाएगा 8 इंटू 8 की पावर 6 हर्ट्ज। हमको निकालना है इन पर तरंगदैर्ध्य लैम्डा 1 और लैम्डा 2। तो अगर हम फार्मूला निकालेंगे लैम्डा 1 के लिए क्या आएगा, लैम्डा बराबर सी अपॉन न्यू होता है, तो लैम्डा 1 क्या हो जाएगा, सी अपॉन न्यू 1 हो जाएगा। तो सी कितना होता है, 3 गुणा 10 की घात 8 और न्यू 1 कितना हमारे पास है, 6 गुणा 10 की घात 6। 3 एक 3, 3 दूनी 6, 6 प्लस के ऊपर गए माइनस के, तो 8 में से 6 गए, बचे कितने 2 यानी 100 और नीचे 2, 100 का आधा कितना होता है 50 और इसका मात्रक हो गया मीटर। अब लैम्डा 2 मीटर लिखना मात्रक, ठीक है। रेडियो तरंगों की आवृत्ति बहुत बड़ी होती है, अधिक होती है, बताया गया था। अब आगे लैम्डा 2 निकालेंगे तो सी अपॉन न्यू 2 हो जाएगा। सी कितना है, 3 गुणा 10 की घात 8 और न्यू कितना है हमारे पास 2, 8 इंटू 10 की पावर 6। अब 10 की पावर 6 नीचे प्लस ऊपर गया माइनस, 8 में से 6 गए, बचे कितने 2, 2 यानी 100, 100 का 3 से गुणा 300 और नीचे कितना 8, 4 से काटो तो 4 दूनी 8, पूरा 8 से काट दो, 8 एक 8, 8 3 24, 24 6 30, 6 बचा यानी कि एक जीरो के आगे लग गया, 60, 7 8 56, 56 और बचा कितना 4, पॉइंट लगा दो तो जीरो बढ़ जाएगा 40 यानी 8 5 40, ठीक। तो लैम्डा जो तरंगदैर्ध्य का प्रसार या रेंज है, परिसर है तरंगदैर्ध्य का जो परिसर है भैया वो कितना है, वो है 37.5 मीटर से जो छोटा उसको आगे 50 मीटर तक। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। ये याद रखिए, जिसकी आवृत्ति बड़ी होती है उसकी तरंगदैर्ध्य छोटी, जिसकी आवृत्ति छोटी होती है उसकी तरंगदैर्ध्य बड़ी होती है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्ध्य परास 390 नैनोमीटर से 780 नैनोमीटर है, इसके संगत आवृत्ति परास ज्ञात कीजिए। तो तरंगदैर्ध्य परास दिया गया है दृश्य प्रकाश के लिए, तरंगदैर्ध्य मिनिमम छोटी वाली कितनी है 390 नैनोमीटर और लैम्डा 2 कितना दिया गया 780 नैनोमीटर। आवृत्ति इन पर निकालनी है, तो 390 नैनो मतलब 10 की पावर -9 मीटर और ये 780 नैनो मतलब 10 की पावर -9 मीटर। अब इस पर हमको आवृत्ति निकालनी है, तो आवृत्ति न्यू बराबर करेंगे तो लैम्डा नीचे आ जाएगा सी अपॉन लैम्डा, ठीक है भैया। तो सी कितना होता है हमारा 3 गुणा 10 की घात 8 लगा दिया और लैम्डा हमें दिया गया है 390 गुणा 10 की घात -9। ध्यान से समझिए, अब यहाँ का ये 0 प्लस और 9 0 माइनस, एक 0 प्लस 9 0 माइनस, एक 0 प्लस 9 0 माइनस, तो बचे कितने माइनस के 8 बचेंगे केवल, तो माइनस का 8 यहाँ से एक 0 हमने हटा दिया, तो 3 एक 3 और 13 तिया 39। अब 8 माइनस ऊपर गए प्लस 18 हो गए और 2 0 इधर दे दो, तो 18 2 0 यहाँ दे दिए, तो बचे कितने इसके पास 16 0, अरे 14 0 बचेंगे और बटे में 13, तो 13 एक 13, 13 7 91, बचा कितना 9 और करीब करीब 13 छंग 78 और बचा 11, 13 9 13 8 104। ये लगभग 7.68 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज आएगा आपका, ठीक है। ये इतनी आवृत्ति आ गई 7.68 इंटू
10 की पावर 14 हर्ट्ज। ठीक है, फ्रेम में भी आ रहा है। यहां से न्यू2 निकालेंगे इस पर, न्यू2 बराबर सी अपॉन लेमडा 2। सी कितना, 3 गुणे 10 की घात 8। अच्छा एक से देखिए, यहाँ पर 390, यहाँ पर 780, 2 टाइम्स है ना, ये दोगुना है ना, तो आधा आ जाएगा, इसका आधा कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, 780 गुणा 10 की घात 3 गुणा 10 की घात, सी का मान 3 गुणा 10 की घात 8, और नीचे लेमडा 2 कितना है हमारे पास, लेमडा 2 हमारे पास 780 गुणा 10 की घात -9, बचेगा 8, यहां से एक जीरो हटाएंगे तब। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 3 एक 3, और इधर 3 दूनी 6, 3 छक 18। अब 8 माइनस ऊपर गया प्लस 18 हो गए, 16 होंगे, सॉरी माफ कीजिए, 8 नीचे माइनस ऊपर गए प्लस, 8 पहले से थे, 8 8 16, 2 जीरो आगे कर दीजिए, और जो बचे हुए 14 जीरो उसको पीछे, और नीचे कितना हो गया 26। अब कैंसिल आउट करिए, 4 से तो ये कटेगा नहीं, 26 से डायरेक्ट कैंसिल आउट करेंगे तो लगभग लगभग कितने आएगा, इसका आधा कर लो, 7 पॉइंट समथिंग समथिंग 5 आएगा, 7.5 कितना आ रहा है, 7.8 आ रहा है, अरे 3.8 आ रहा है, 3.8, ये आ गया 3.8 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज, डिवाइड करा देना, आंसर आ जाएगा, अरे इसका आधा कर देना, बस आंसर आ जाएगा। ठीक है, 3 दूनी 6, और 3 छक और 3 आठी 24, सॉरी यहाँ पर हमें ये 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 6, एक बचा 16, 2 अठी 16, और फिर आगे 2 चौके 8 आगे भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा 3000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य वाली विद्युत चुंबकीय तरंग की आवृत्ति ज्ञात कीजिए, 2020 में पूछा गया। तो आवृत्ति न्यू बराबर सी अपॉन लेमडा होता ही है, तो सी अपॉन लेमडा कितना है, सी की वैल्यू नहीं डाला गया, सी की वैल्यू डाल दो, 3 गुणा 10 की घात 8, और लेमडा कितना है 3000 एंगस्ट्रॉम, मतलब 10 की पावर -10। अब समझिए बात, 3 एक 3, 3 एक 3 खत्म, कितना आ गया, न्यू बराबर 1। अब 1 2 3, 3 जीरो प्लस और 10 जीरो माइनस, बचे कितने -7, 7 माइनस ऊपर गए प्लस, 8 पहले से थे, 8 7 15 हर्ट्ज हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, एक वैद्युत चुंबकीय तरंग में दोलित वैद्युत क्षेत्र का आयाम 50 वोल्ट प्रति मीटर, तरंग में दोलन करते हुए चुंबकीय क्षेत्र का आयाम, यानी ई नॉट हमें दिया गया है और बी नॉट हमको निकालना है, और इन दोनों में रिलेशन क्या होता है, ई नॉट अपॉन बी नॉट इज इक्वल्स टू सी। हमको बी नॉट निकालना है, तो इन दोनों को इंटरचेंज करो, तो बी नॉट की वैल्यू हो जाएगी ई नॉट अपॉन सी। ई नॉट कितना है 50, और सी की वैल्यू 3 गुणा 10 की घात 8। अब कैंसिल आउट कर दीजिए, अब एक जीरो से यहाँ कैंसिल आउट करेंगे, 7 नीचे प्लस का ऊपर गया तो माइनस का हो जाएगा, 10 की घात -7। अब 3 एक 3, 3 एक 3, 3 2 5 पॉइंट लगाओ, यहाँ जीरो बढ़ गया, 3 छक 18, और फिर आ जाएगा 6 6, यही आएगा, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला ही रखना है। अब अगला 6 नंबर क्या कह रहा है, 6 नंबर में दिया गया है अब की बार बी नॉट 10 की पावर -12 टेस्ला, और हमको निकालना है ई नॉट की वैल्यू। ठीक, तो बी नॉट हमें कितना दिया गया है 6 नंबर में, एक समतल वैद्युत चुंबकीय तरंग में दोलन करते चुंबकीय क्षेत्र का आयाम 10 की घात -12 टेस्ला है, और दोलन तरंग के में दोलन करते विद्युत क्षेत्र का आयाम निकालना है, यानी ई नॉट निकालना है, उल्टा करना है एक की बार। ठीक, तो ई नॉट बराबर अगर करेंगे तो ध्यान से समझिए बात, तो ये बी नॉट इंटू सी हो जाएगा, बी नॉट कितना 10 की पावर -12, और सी कितना होता है 3 गुणा 10 की घात 8। अब सॉल्व करेंगे तो 3 गुणा 10 की घात -4 बचेगा, और इसका मात्रक वोल्ट पर मीटर या न्यूटन पर कूलम, आप कुछ भी डाल दीजिए, 12 में से 8 गया, बचा 4, वो भी माइनस का। अब अगला क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है, एक समतल वैद्युत चुंबकीय तरंग के वैद्युत क्षेत्र का आयाम 3 गुणा 10 की घात -4 वोल्ट पर मीटर, इसके चुंबकीय क्षेत्र का आयाम निकालना है। सेम वही चीज, बी नॉट बराबर करेंगे तो कितना आ जाएगा, ई नॉट अपॉन सी हो जाएगा, ई नॉट हमारे पास कितना है 3 इंटू 10 की पावर -4, और अपॉन में सी की वैल्यू 3 इंटू 10 की पावर 8 होता है, तो 3 3 से कैंसिल आउट 1 बचा, अब 4 8 नीचे प्लस का है, ऊपर गया तो माइनस, इसी का उल्टा है, तो 10 की पावर -12 टेस्ला, ये आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं।
चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। कह रहा है एक समतल वैद्युत चुंबकीय तरंग में वैद्युत क्षेत्र ज्यावक्रीय रूप से 48 वोल्ट पर मीटर आयाम तथा 2 गुणे 10 की घात 10 हर्ज आवृत्ति से दोलन कर रहा है। अब ज्ञात कीजिए नंबर 1 वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र की तरंग दैर्ध्य और नंबर 2 चुंबकीय क्षेत्र का आयाम, नंबर 3 औसत ऊर्जा घनत्व। ये 3 चीजें निकालनी है। तो सबसे पहला नंबर हमको निकालना है तरंग दैर्ध्य, और तरंग दैर्ध्य लैम्डा बराबर करेंगे तो c अपॉन न्यू होता है, c अपॉन न्यू होता है, और c 3 गुणा 10 की घात 8 और न्यू कितना हमें दिया गया 2 गुणा 10 की घात 10। अब देखिए 3 का आधा करेंगे तो 1.5 आएगा, डेढ़। अब 10 नीचे प्लस ऊपर गया माइनस, माइनस 10 प्लस 8 बचेगा कितना, माइनस का 2 बचेगा, और ये मीटर में रख दीजिएगा, आंसर आ गया। अब सेकेंड नंबर बी नॉट निकालना है। बी नॉट बराबर अभी हमने बताया था कितना होता है, ई नॉट अपॉन सी होता है। ई नॉट हमारे पास कितना गिवन दी है भैया 48, और सी होता है 3 गुणा 10 की घात 8। अब 3 16 या 48 होता है, 3 एकम 3, अब 8 प्लस ऊपर गया तो माइनस, तो 16 गुणा 10 की घात माइनस 8 बचा। अब दशमलव एक अंक आगे लाएंगे तो यहाँ दशमलव है भाई सभी अंक के बाद, और एक आगे लाएंगे तो प्लस, प्लस का 1 जीरो और माइनस के 8 जीरो, तो बचेंगे कितने जीरो, माइनस के 7 जीरो। अब इसका मात्रक लिख दीजिएगा टेस्ला यानी टी। और अब हमको निकालना है तीसरा नंबर औसत ऊर्जा घनत्व। औसत ऊर्जा घनत्व यानी कि यू निकालना है। तो आप चाहे ये फार्मूला लगाइए चाहे ये फार्मूला, भाग की बजाय हम गुणा वाला लगाते हैं। तो यू बराबर कितना हो जाएगा, औसत ऊर्जा घनत्व 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर हो जाएगा। 1/4 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10 की पावर -12, और ई नॉट स्क्वायर मतलब 48 का स्क्वायर यानी 48 का 2 बार गुणा। अब इसको 4 से कैंसिल आउट करो तो 12 चौक 48 होता है। अब 48 का इससे गुणा कराओ, फिर 12 का इससे गुणा कराओ, तो इतना गुणा कराने से अच्छा हम डायरेक्ट आंसर किए दे रहे हैं 5.0, और इंटू में 10 की पावर कितना माइनस का 7 आएगा। ठीक है। अब इसका मात्रक एकांक आयतन की ऊर्जा होती है जूल पर मीटर क्यूब हो जाएगा। एकांक आयतन की जो ऊर्जा, ये लगभग लगभग इतना आंसर आपका आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके देख लेना। ठीक है भैया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब इसका गुणा कराएंगे तो 12 पंचे 60, एक जीरो गायब हो जाएगा, फिर 48 से करा दीजिएगा, आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। कह रहा है कि एक प्रसारण केंद्र से 300 मीटर तरंगदैर्ध्य वाली विद्युत चुंबकीय तरंग प्रसारित की जा रही है। 2.4 माइक्रोफैरड धारिता वाला एक संधारित्र उपलब्ध है। अनुनादी परिपथ के लिए संधारित्र के साथ आवश्यक कुंडली के प्रेरकत्व की गणना कीजिए। एक कुंडली लगानी है, कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक बताना है यानी प्रेरकत्व जिसको कहते हैं, और अनुनादी परिपथ के लिए एक्सएल किसके बराबर होता है, एक्ससी। एक्सएल बराबर ओमेगा एल होता है, और एक्ससी बराबर होता है 1/ओमेगा सी। इन दोनों को इंटरचेंज भाई कर सकते हैं आप, चाहे तो कर दीजिएगा। तो ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या आ गया 1/एल आ जाता है। ओमेगा बराबर होता है, ओमेगा बराबर करेंगे तो ये आ जाएगा 1/रूट का एलसी, और ओमेगा बराबर 2πf डालेंगे तो बराबर में 1/रूट का एलसी। ठीक है। हमको एल निकालना है तो ऐसा करते हैं, हम वर्ग कर देते हैं दोनों पक्षों का। वैसे डायरेक्टली इसका फार्मूला अगर निकालना हो तो अनुनाद की स्थिति में जो आवृत्ति होती है वो 1/2π√LC होनी चाहिए प्रत्यावर्ती वोल्टता या धारा का, तभी आपकी ये अनुनादी आवृत्ति लगाई जाती है। तो यहाँ वर्ग करेंगे तो 2 दूनी 4 पाई स्क्वायर, और एफ आपका अभी निकाला जाएगा, एफ का स्क्वायर हो जाएगा, ये 1/L इंटू में क्या बचा सी बचा, और अगर एल को ऊपर ले जाएंगे तो ये सभी वैल्यू नीचे, तो एल बराबर आ गया 1/4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर और इंटू में सी। अब बची है बात किसकी, एफ निकालने की। ठीक है, तो हम पहले एफ निकाल लेते हैं। तो एफ निकालने का फार्मूला क्या होता है, एफ इक्वल्स टू सी अपॉन लैम्डा होता है, यही फार्मूला लगाएंगे। उससे एफ की बजाय यहाँ न्यू आवृत्ति है। ठीक है, एफ की बजाय यहाँ पर आवृत्ति न्यू लेनी है। ठीक है, तो ये हम आवृत्ति एफ की बजाय न्यू लिखे दे रहे हैं।
न्यू कर दीजिएगा, ठीक है। अब क्लियर है बात। अब c अपॉन लेमडा c इज इक्वल्स टू 3 इंटू 10 की पावर 8 और अपॉन लेमडा कितना हमारे पास दिया गया 300 मीटर। तो 3 से 3 खत्म, 2 जीरो नीचे प्लस ऊपर गए माइनस, तो 10 की घात कितने बचेंगे, केवल 6 हर्ट्ज। ठीक है, तो 1 मेगा हर्ट्ज या 1 मिलियन हर्ट्ज जो है आपके पास मिल गई आवृत्ति। अब हम इसी वैल्यू को उठा करके इस वाले फार्मूले में पुट कर देंगे, तो L की वैल्यू यहां से मिलेगी 1/4 पाई का स्क्वायर कितना होता है, पाई का स्क्वायर लगभग लगभग 9.8 होता है। 3.14 का अगर स्क्वायर करते हैं तो इतना समथिंग समथिंग आता है। न्यू का स्क्वायर, न्यू कितना है 10 की पावर 6 स्क्वायर लगा है तो 12 हो जाएगा, और इनटू में c है, और c हमारी यहाँ पर याद रखिए, c यहाँ पर आपका धारिता है, संधारित्र की धारिता, और ये आपकी जो c है वो निर्वात में प्रकाश की चाल है, तो इसको हम कैपिटल C लिखे दे रहे हैं तो ज्यादा सही रहेगा। क्लियर है बात। अब C कितना हमारे पास धारिता दी गई है 2.4 माइक्रो का मतलब 10 की पावर -6 हो जाएगा फैरेड। ठीक है भैया, ये मिल गई हमें L की वैल्यू। ठीक, अब इसको सॉल्व करना है। क्या करना है इसको भैया, सॉल्व। तो यहां से अच्छा एक काम करते हैं, यहां से 2 पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर, पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 2 जीरो बढ़ जाएंगे, और 4 एकम 4, 25 चौके कितना होता है 100 होता है। ठीक भैया, अब यहाँ पर 12 जीरो प्लस के हैं और 6 जीरो किसके हैं माइनस के, तो बच्चे 6 जीरो प्लस के ऊपर गए तो वो 6 जीरो किसके हो गए माइनस के हो गए। एक जीरो हम और बढ़ाएंगे तो प्लस का, एक जीरो माइनस का बढ़ जाएगा तो -7 हो गया, और नीचे कितना हो गया 98 गुणा में 24। ऐसा एक काम करते हैं हम सब लोग, एक काम करते हैं हम, एक जीरो और बढ़ा लेते हैं, एक जीरो और बढ़ाएंगे प्लस का तो एक जीरो और बढ़ेगा माइनस का, तो आप कैंसिल आउट करेंगे तो 25 चौके 100 और 4 से काटेंगे तो 4 छंग 24। अब 25 25 से हम 625 होता है, और नीचे इसका गुणा कराएंगे तो 6 अठे 48 के 8, 6 अठे 48 के 8 बचे कितने हमारे पास 4, और 6 9 54, और 4 कितना होता है 58, और इंटू में 10 की पावर -8। ऐसे सॉल्व करते जाएंगे। अब हम डिवाइड करा लेते हैं, 625 यहाँ रखते हैं और 588 इधर 1 टाइम्स जाएगा, तो 588 कन 588, 12 इधर और 25 उधर, 37 बचे। पॉइंट लगा देंगे, जीरो अभी भी छोटा है नंबर तो जीरो बढ़ाएंगे तो यहाँ एक और जीरो बढ़ जाएगा। 6 का पहाड़ा पढ़ो 36 से ज्यादा ना हो, तो 6 छंग 36, करीब 6 बार ये चला जाएगा। तो आंसर आ गया हमारे पास 1.06, लगभग लगभग यही आंसर आपके पास आएगा। हमने लगभग का साइन कर दिया, लगा दिया, और इंटू में 10 की पावर -8, और L की जो मात्रक होता है L का वो हेनरी होता है, आप चाहे तो हेनरी का H लिख दीजिएगा, यही आपका आंसर बन जाएगा। तो यह जिस कुंडली की बात कर रहे हैं उसका जो स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरण का तो L होगा, वो L इज इक्वल टू 1.06 इंटू 10 की पावर -8 हेनरी होगा। ठीक है, तभी जाकर के दोनों अनुनाद के केस में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या कह रहा है, कि क्वेश्चन नंबर 10 में बताया गया है कि एक समतल वैद्युत चुंबकीय तरंग में वैद्युत क्षेत्र का आयाम 600 न्यूटन पर कूलम है। तरंग x अक्ष की दिशा में संचरित है, जबकि वैद्युत क्षेत्र y अक्ष के अनुदिश है। ठीक है, तरंग में चुंबकीय क्षेत्र का आयाम तथा इसकी दिशा ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जैसा कि अभी तक हम सब लोगों ने सॉल्व किया था, और इसमें केवल एक चीज बतानी है, वो है डायरेक्शन। बी नॉट इज इक्वल्स टू, हमने फार्मूला पढ़ रखा है, ई नॉट अपॉन सी। इंटरचेंज कर देना है, इसको इधर इसको उधर। ठीक, ई नॉट हमें कितना दिया गया है 600, और सी की वैल्यू निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुणा 10 की घात 8, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। आप सॉल्व करेंगे तो 2 जीरो ऊपर है प्लस के, 8 नीचे है प्लस के, कैंसिल आउट कर दो 1 2, तो बचे कितने 6, 6 प्लस ऊपर गए तो माइनस, 2 गुणा 10 की घात -6, और चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला यानी टी, और जो तरंग है वो संचरित है एक्स अक्ष की दिशा में। ठीक है, और वाई अक्ष की दिशा में वैद्युत क्षेत्र के कंपन है, तो हम जानते हैं जेड अक्ष की दिशा में
चुंबकीय क्षेत्र के कंपन हो जाएंगे। तो किस एक्सिस के अलोंग होगी? जेड एक्सिस के अलोंग होगी कौन? चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, इसके कंपन ऊपर नीचे और इसके कंपन आगे पीछे। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि 25 मेगा हर्ट्ज आवृत्ति की एक समतल वैद्युत चुंबकीय तरंग निर्वात में एक्स अक्ष के अनुदिश गतिमान है। किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र सदिश E बराबर 6.3 जे कैप वोल्ट पर मीटर है। इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र सदिश वेक्टर V का मान ज्ञात कीजिए। ये चीज हमें बताना है। सेम वही चीज है। अब यहाँ पर हमको करना क्या है कि जो आवृत्ति है, आवृत्ति से वैसे कोई लेना देना नहीं इसमें, बी की वैल्यू निकालते हैं। किसकी वैल्यू निकालते हैं? बी की वैल्यू। और बी बराबर होता क्या है? बी नॉट निकालते हैं, ई नॉट अपॉन सी होता है। ठीक है, ई नॉट कितना है? ई नॉट का परिमाण देखो, परिमाण है 6.3 और दिशा है जे कैप। जे कैप मतलब वाई अक्ष की दिशा जे कैप बताता है। तो वैद्युत क्षेत्र जेड अक्ष की दिशा में, एक्स अक्ष की दिशा में तरंग जा रही है 25 मेगाहर्ट्ज की। तो जेड अक्ष की दिशा में कौन आएगा? जेड अक्ष की दिशा में आएगा, इसका मान होगा बी नॉट के कैप, परिमाण और दिशा। ठीक, तो ई नॉट कितना हमारे पास है? 6.3 और अपान में सी की वैल्यू 3 × 10⁸ अब 3 एकल 3, 3 दूनी 6, 3 एकल 3। अब ये प्लस के 8 है, ऊपर गए तो माइनस के, तो 2.1 × 10⁻⁸ टेस्ला हो। अब बी वेक्टर हमारा कितना हो जाएगा? बी वेक्टर हमारे पास हो जाएगा बी नॉट के कैप। भाई जेड अक्ष की दिशा में होगा और जेड अक्ष की दिशा कौन बताता है? के कैप। तो ये हो गया 2.1 × 10⁻⁸ के कैप। आंसर कर दीजिए, बस इसमें सदिश रूप में आंसर देना था। ठीक है, तो हो गया इसका आंसर। अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 12 है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है वो चीज समझिए। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक माइक्रो तरंग एंटीना द्वारा 3 सेमी तरंगदैर्ध्य वाली समतल वैद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न की जा रही हैं। इनके वैद्युत क्षेत्र का आयाम 2.2 × 10⁻⁻⁴ वोल्ट पर सेमी है। ज्ञात कीजिए नंबर 1 तरंग की आवृत्ति, नंबर 2 चुंबकीय क्षेत्र का आयाम, नंबर 3 तरंग की औसत तीव्रता और नंबर 4 वैद्युत क्षेत्र का औसत घनत्व। औसत घनत्व होने का मतलब यहाँ पर ऊर्जा की बात कर रहा है। तो जितनी वैद्युत क्षेत्र के कारण ऊर्जा होती है उतनी चुंबकीय क्षेत्र के कारण होती है और उतनी ही ऊर्जा घनत्व होती है। ठीक है भैया, टोटल जोड़ेंगे तो आधा आधा मिल 1/4 मिल करके 1/, हाँ यही होती है, कोई मतलब नहीं, इतना ही मान होता है, कोई मतलब नहीं। वो तो 1/2 वैद्युत क्षेत्र में पढ़ रखा है, σ²। लैम्डा दिया गया है, सेंटीमीटर में है, मीटर में चेंज करो 10⁻⁻²। अब ये 2.2 × 10⁻⁴ है वोल्ट पर सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई, ऊपर गया -2 हो गया +2 और ऊपर बचेगा कितना? +2 -4 -2 बचेगा वोल्ट पर मीटर। क्लियर बात? अब आगे बढ़िए, हमको न्यू निकालना है। सबसे पहला आवृत्ति c/λ लगा दीजिए। c कितना हमारे पास? 3 × 10⁸ और लैम्डा हमें दे रखा है 3 × 10⁻²। 3 से 3 हो जाएगा कैंसिल और -2 ऊपर गया +2 हो जाएगा, 8 पहले से थे तो 10 हो गया। तो 10⁻10 हर्ट्ज या 10⁻4 मेगा हर्ट्ज भी कह सकते हैं। बी नॉट निकालना है सेकेंड पॉइंट में। तो बी नॉट का फार्मूला वही सेम पुराना, बी नॉट = ई नॉट अपॉन सी। ई नॉट हमें गिवन है 2.2 × 10⁻⁻² और c की वैल्यू 3 × 10⁻⁻8। अब 8 नीचे प्लस के ऊपर गए तो माइनस का हो गया, -2 पहले से थे -10 और दशमलव यहाँ का हटाएंगे। चलिए इतना करते 2.2 × 10⁻10 और अपॉन में कितना बचा 3।
भाई 8 नीचे प्लस के हैं, ऊपर गए माइनस के हो गए, -2 पहले से ही थे, -10 हो गए। अब एक पॉइंट हटाएंगे, ये चीज पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ जो एक जीरो प्लस का और एक जीरो माइनस का, प्लस वाला यानी 10 का गुणा 2.2 से कराएंगे तो 0 से 10 हम लोग खत्म। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे, 3 एकम 3, 3 सत्ता 21, एक बचा, पॉइंट लगाइए, 0 हो गया। 3 तरह की 9, फिर एक बचा, 3 तरह की 9, यही चलता चला आएगा और आंसर हमारा लगभग 7.33 इंटू 10 की पावर -11 टेस्ला हो जाएगा या आ जाएगा। ठीक है भैया, आंसर मिलाते रहिएगा। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 12 का 10 की पावर 10 हर्ट्ज, 7.33 इंटू 10 की पावर -11 टेस्ला। ठीक है, अब तीसरा नंबर हमको निकालना है औसत तीव्रता। औसत तीव्रता या औसत तीव्रता या तीव्रता कह दो, औसत तीव्रता, बार लगा दो, काम खत्म। औसत मान ही निकाला जाता था पॉइंटिंग सदिश का। ठीक है, मॉडुलस वैल्यू। तो ये कितना है, आई औसत या आई भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ई नॉट बी नॉट अपॉन 2 म्यू नॉट, वैल्यू डालो। ई नॉट की वैल्यू कितनी है, गिवन है 2.2 इंटू 10 की पावर -2, 2.2 इंटू 10 की पावर -2। ठीक है, रखिए। अब आगे बी नॉट अभी हमने निकाला है, कितना आया है, कोई दिक्कत की बात नहीं, रखो और क्या, चाहे यही रख सकते थे मान, कोई नहीं, हम वैसे नॉट लगाए। बी नॉट कितना है, 22/3, 22/3 लगा है ना, बाई 3 कर दिया, 22/3 गुणा 10 की घात -11 हो गया। अब नीचे बचा कितना, बचा है 2, और म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 और इंटू में ये 3। अब 2 1 2, 2 1 2, 2 1 2, ये खत्म। तो ऐसे 22/7 को 7.3 लिख दें क्या, कोई मतलब तो है नहीं इतना करने का, आएगा कोई मतलब नहीं, हो जाएगा कैंसिल आउट ही, हटाओ छोड़ो। अब सॉल्व करिए, 4 पाई, 4 पाई कितना होता है, 22/7, 22 से 22 खत्म, 7 कहाँ गया ऊपर, तो 11 37 77 और 4 तिया 12। क्लियर बात। अब आगे देखिए, -2 -11 -13 हो गए, 13 माइनस के 7 नीचे प्लस है, ऊपर गया नीचे माइनस, ऊपर गया प्लस, नीचे माइनस ऊपर गया प्लस, प्लस के 7 और 11 2 13, पहले से ही माइनस थे, माइनस के 13 और ये ऊपर आ गया प्लस का 7, माइनस का 6 बचा। हम इसको डायरेक्ट -7 ही किए दे रहे हैं और एक पॉइंट यहाँ से हटा दिए दे रहे हैं, काम खत्म। 12 एकम 12, 12 छंग 72, 72 5 77, 5 बचा, पॉइंट लगा दीजिए 0, 12 चौक 48, बचा 2, पॉइंट लगा है 0, 12 एकम 12, 12 कोई मतलब नहीं, लगभग लगभग हमारा आंसर जो आएगा वो 6.4 इंटू 10 की पावर -7, 6.4 इंटू 10 की पावर -7, 6.4 10 की पावर -7, सही तो है, ठीक है। ठीक, अब ये इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता है, इसका मात्रक होता है जूल, जूल ई अपॉन ए इंटू टी, जूल पर मीटर स्क्वायर सेकेंड, और जूल पर सेकेंड होता है आपका वाट, तो वाट पर मीटर स्क्वायर भी कह सकते हैं, पढ़ा होगा आई इज इक्वल्स टू पी अपॉन ए होता है, तो वही चीज है। अब लास्ट चौथा नंबर, वैद्युत क्षेत्र के कारण, वैद्युत क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व या वैद्युत क्षेत्र में घनत्व, औसत घनत्व कह रहा है, वही चीज है U बार। वैद्युत क्षेत्र कितना होता है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर। ठीक, 1/4 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10 की पावर -12, और ई नॉट का स्क्वायर यानी ई नॉट, ये इसका स्क्वायर कर दो, 2.2 इंटू 2.2 और इंटू इसका स्क्वायर करेंगे -2 -2 -4।
ठीक भैया। अब सॉल्व कर लीजिए, खत्म हो गया ये। 2 दूनी 4, 11 दूना 22, पॉइंट लगा। 2 एकम 2, 11 दूना 22। अब 11 से इसका गुणा करो तो 11 पच्ची 55 के 5, 5 बचा। 11 अठे 88 और 5 93 के 3 बचा 9। और 11 अठे 88 और 9, 88 और 9 97। 2 अंक आगे दशमलव, अभी भी एक 2 और 3 अंक आगे दशमलव, एक यहाँ पर है, 2 यहाँ। अभी भी इसका 11 से और गुणा कराना है तो फिर से करा देते, ओवरऑल आंसर लिख दे रहे। ठीक, तो 11 पच्ची 55 के 5 और 11 तिया 33 और 5 29 के 8 बचा कितना 3। और 11 सत्ते 77, 77 और 3 80 के 0 बचा 8। 11 नवैया 99 और 8 जोड़ देंगे तो 107। कितने अंक आगे दशमलव, 1 2 3 4, 1 2 3 4 इंटू 10 की पावर कितना बचा, -12 -4, 12 4 16। दशमलव एक अंक आगे ले आओ, साइंटिफिक रूप 1.07 इंटू 10 की पावर आगे लाएंगे, आगे बढ़ाएंगे तो प्लस, माइनस का कितना बचा 16 माइनस 1 प्लस माइनस का 15। इसका मात्रक जूल पर मीटर क्यूब ही होता है, चाहे इसका मात्रक लो, चाहे इसका मात्रक लो, चाहे इसका मात्रक लो, जूल पर मीटर क्यूब। ये हो गया इसका आंसर। क्लियर है भैया। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या कह रहा है। 13 नंबर पे कह रहा है एक समतल वैद्युत चुंबकीय तरंग में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B बराबर 2 गुणा 10 की घात -4 sin 4 इंटू 10 की पावर 15 ब्रैकेट में T माइनस एक्स अपॉन सी टेस्ला दी गई है। अधिकतम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि E नॉट तथा उसके संगत औसत ऊर्जा घनत्व यानी कि अभी जो हमने U बार निकाला था वो चीज का मान ज्ञात कीजिए। और प्रकाश की चाल c बराबर 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड ये हमें गिवन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कि क्या क्या चीजें करनी। वैसे बहुत ही आसान है। हम जानते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र का जो समीकरण होता है वो B बराबर B नॉट, यहां से कंपेयर करो साइन, अब यहां पर होना चाहिए था ओमेगा टी, लेकिन है कितना केवल ओमेगा है। ठीक है, तो अंदर गुणा करा दो, अंदर गुणा करा देंगे तो ये हो जाएगा ओमेगा टी और माइनस का के एक्स। ठीक है, अब ये चीज यहां पर गुणा करा देना, यहां पर तो ये चाहो तो आप ओमेगा बाहर ले लो, तो यहाँ ओमेगा से गुणा ओमेगा से भाग बटेगा ओमेगा बच जाएगा और ये बाहर चला जाएगा। तो के अपॉन ओमेगा जो कि वास्तव में v के बराबर होता है, के अपॉन ओमेगा v के ही बराबर होता है, के अपॉन ओमेगा v के ही बराबर होता है। के होता है 2 पाई अपॉन लैम्डा, जिसको तरंग संख्या या तरंग संचरण नियतांक के नाम से भी जानते हैं। और हम जानते हैं कि जो ओमेगा जो होता है ओमेगा वो कोणीय आवृत्ति या कोणीय चाल भी होती है। ठीक है, तो इतना भी कर सकते हैं, आप चाहे तो वो भी कर सकते हैं, इससे तुलना करा लीजिएगा। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, वैसे 11th में आप लोगों ने सॉल्व किया होगा प्रगामी तरंग अप्रगामी तरंगों में, तो वहां पर भी यही चीज कंपेयरिंग करा करके ही लाया जाता है। तो बी नॉट की वैल्यू हमको लेना देना है बी नॉट की, बाकी कोई मतलब की बात नहीं है, बाकी सब कोई यूज में नहीं, हमको केवल ई नॉट चाहिए। तो हमको बी नॉट की वैल्यू हमने कंपेयर कराई और ये टेस्ला में टोटल है तो ये भी टेस्ला में आएगा। और हमको चाहिए ई नॉट की वैल्यू, तो ई नॉट बराबर करेंगे तो बी नॉट को सी से गुणा करा दो, बी नॉट इंटू में सी, तो बी नॉट हमारे पास कितना है 2 इंटू 10 की पावर माइनस का 4 और सी की वैल्यू 3 इंटू 10 की पावर 8। सॉल्व करेंगे तो 2 तिया 6, यही सॉल्व कर लेते हैं। 2 तिया 6 गुणा 10 की घात कितना, 8 में से 4 गया बचा 4, और इसका मात्रक न्यूटन पर कूलाम कह दो या वोल्ट पर मीटर, दोनों के दोनों सही है। ठीक है, ये हो गया हमारा ई नॉट का आंसर। अब ये बन जाएगा इसका आंसर। अब एक चीज ध्यान से समझिए, यहाँ पर हमसे पूछा गया कि वैद्युत क्षेत्र की संगत औसत ऊर्जा घनत्व, यानी वैद्युत क्षेत्र की जो औसत ऊर्जा घनत्व होती है, वैद्युत क्षेत्र जो औसत ऊर्जा घनत्व होती है वो 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर होता है। यहाँ वैद्युत क्षेत्र की बात की, वैद्युत क्षेत्र की बात की, यहाँ पर हमको उसकी नहीं निकालनी है, यहाँ वैद्युत क्षेत्र के संगत निकालनी, यानी वैद्युत क्षेत्र स्वयं वैद्युत क्षेत्र के रूप में कितनी ऊर्जा संचित हुई है। तो वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के रूप में
जैसे इसमें 1/2 इप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर होता है, वैसे उसमें 1/2 बी नॉट अपॉन म्यू नॉट होता है। तो ये चुंबकीय क्षेत्र में, और ओवरऑल जो वैद्युत चुंबकीय तरंग की जो ऊर्जा का फार्मूला होता है वो ये होता है। लेकिन वैद्युत क्षेत्र के लिए ये होता है 1/2 और चुंबकीय क्षेत्र के लिए भी 1/2 आ गया था। तो 1/2 इप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 10⁻12 और ई नॉट का स्क्वायर यानी कि 6 × 10⁴ स्क्वायर लगा है तो 2 टाइम्स इसका मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक, तो 2 × 1 2, 2 × 3 6, 6 × 3 18, 18 × 5 90 के 0, बचा कितना 9। अब 18 × 8 144, 144 और 9 153 के 3, बचा 15। अब 15 बचा है, 15 लिख लेते हैं, और 18 8 144 और 15 159। ठीक है भैया, 159 कर दिया गया। 2 अंक आगे दशमलव था, हमने 2 अंक आगे दशमलव लगा दिया। अब यहाँ पर देखो 4 4 8, 8 प्लस के 0, 12 माइनस के, तो 12 माइनस 8 प्लस के, तो बचे माइनस के 4। इसको 1 को हम ऊपर किए दे रहे हैं। ठीक, अब दशमलव 2 अंक आगे लाएंगे, तो 2 अंक आगे लाएंगे तो 2 प्लस यानी ये लगभग 1.6 बचेगा भाई, 1.593 1.6 बचेगा, और इंटू 2 प्लस के 0 और 4 माइनस के, तो माइनस का 2 बचेगा, और मात्रक वही होगा, जूल पर मीटर क्यूब ही, मात्रक में कोई चेंज नहीं आया। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं वो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 में बताया गया है कि एक वैद्युत चुंबकीय तरंग में जो एक्स अक्ष की दिशा में संचरित हो रही चुंबकीय क्षेत्र 3 गुणा 10⁻10 हर्ट्ज आवृत्ति से दोलन करता है। ठीक, तथा उसका आयाम 10⁻⁷ टेस्ला है। यह वाई अक्ष के अनुदिश कार्यरत है। ठीक है भैया, फिर आगे नंबर 1 तरंग की तरंग दैर्ध्य क्या है। नंबर 2 संगत दोलित्र के लिए वैद्युत क्षेत्र के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए, यानी वैद्युत क्षेत्र का व्यंजक, कहने का मतलब इस जैसा। ठीक है भैया, तो सबसे पहले हम तरंग दैर्ध्य की बात करते हैं। सबसे पहले हम तरंग दैर्ध्य निकालेंगे C/ν का फार्मूला लगा करके। ठीक है, तो C कितना है 3 × 10⁸, और ν आवृत्ति हमारे पास कितनी गिवन है 3 × 10⁻14। 3 से 3 कैंसिल आउट, 14 प्लस ऊपर गया माइनस, माइनस 14 प्लस 8 माइनस का 6 मीटर आ गया आंसर। क्लियर बात। अब आगे हमको क्या निकालना है, ई का मान निकालना है, यानी ई का व्यंजक। तो ई के लिए हमको ई नॉट चाहिए होगा, तो पहले हम ई नॉट निकाल लेते हैं। क्या नीचे वाला आ रहा है फ्रेम? ठीक है, ई नॉट एक लाइन का है, हम इसको यहाँ पर निकाल लेते हैं। ई नॉट इज इक्वल्स टू, फार्मूला लगाइए, ई नॉट निकालेंगे तो बी नॉट इंटू सी आएगा, बी नॉट इंटू सी आएगा। बी नॉट हमें ऑलरेडी गिवन है 10⁻⁷, और सी 3 × 10⁸। कैंसिल आउट करेंगे तो -7 से यहाँ पर एक 7 खत्म हो गए, एक 0, तो 3 धाम में 30 न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर आ गया। अब दूसरा चीज ई नॉट तो हमको मिल गया, अब ओमेगा चाहिए। ओमेगा बराबर क्या होता है 2πf होता है, यानी 2π ओमेगा बराबर 2πf होता है, और f की जगह पर न्यू है, न्यू रख दीजिए। तो 2 पाई की वैल्यू ऐसे रखी रहने तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, और इंटू में न्यू की वैल्यू 3 × 10⁻14। तो सॉल्व करेंगे तो 2 3 6 पाई, और इंटू में 10⁻14 रेडियन पर सेकेंड इसका मात्रक होता है। ये हो गया। अब आगे क्या बचा, k की वैल्यू बची। तो k बराबर क्या होता है, k बराबर होता है तरंग संचरण नियतांक 2π/λ, 2π/λ होता है। ठीक है, हाँ चलिए आगे 2π/λ, लैम्डा कितना हमारे पास आया था 10⁻⁻6, ऊपर गया प्लस का 6, तो 2 × 10, 2π × 10⁶, भाई माइनस ऊपर गया प्लस। देख रहे थे फार्मूला यहाँ पर ओमेगा बराबर 2π/t होता है, बटे के t को न्यू कहते हैं। यहाँ पर वही चीज थोड़ा चेक कर रहे थे। इसका मात्रक होता है रेडियन पर मीटर, कोण का मात्रक रेडियन, और लैम्डा किसमें है, मीटर में है। ठीक है भैया, रख दिया गया। अब फार्मूला हम लगा देते हैं ई का व्यंजक। ई का व्यंजक, उसके लिए फार्मूला क्या है, ई इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन, अंदर कितना है ओमेगा टी माइनस के एक्स, ओमेगा टी माइनस के एक्स,
ठीक, अब ई नॉट की वैल्यू डाल दो। ई नॉट हमारे पास कितना है? ई नॉट हमारे पास ऑलरेडी पता है 30, तो 30 साइन ओमेगा कितना हमारे पास आया है 6 पाई इंटू 10 की पावर 14, ठीक, और टी माइनस का के कितना आया है 2 पाई इंटू 10 की पावर 6 और इंटू में एक्स। आप चाहे तो कुछ कॉमन भी ले सकते हैं, थोड़ा सा जो मिल रहा है 30 और कॉमन लेंगे पाई यहाँ 2 यहाँ 2 इसमें भी है तो 2 पाई कॉमन ले सकते हैं। 10 की पावर 6 यहाँ 14 है तो 6 कॉमन ले सकते हैं, जो छोटा वाला वो, तो 2 3 6 3 और यहाँ पर गुणा में 10 की घात 6 चले गए 8 टी और माइनस का 2 पाई 10 की पावर 6 बाहर, तो बचा कितना एक्स। ये बन गया आपके पास आंसर। ई का व्यंजक न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर जरूर डाल दीजिएगा, ऐसे ही आपको लगाना था क्वेश्चन, ठीक है भैया। आंसर थोड़ा मिसमैच इसलिए हो रहा है, आंसर थोड़ा मिसमैच इसलिए हो रहा है क्योंकि 3 इंटू 10 की पावर 4 यहाँ पर दिया गया था, तो क्या हुआ, कोई बात नहीं, यहाँ 4 किए दे रहे हैं और क्या 10 किए दे रहे हैं, 4 कम किए दे रहे हैं, ठीक है 10 हो गया यहाँ पर, बाकी यहाँ पर 10 था 10 कर दिया गया। अब नीचे प्लस ऊपर गया माइनस, तो बचा कितना माइनस का 2, -2 मतलब सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, तो ये आंसर उसमें आ रहा है, ठीक है कोई बात नहीं है। लैम्डा 10 की पावर कितना है माइनस का 2 है, ऊपर गया कितना हो गया प्लस का 2 हो गया। अब यहाँ पर कितना है 10 है और यहाँ पर कितना है 2 है, अब कॉमन लीजिए, अब 2 पाई यहाँ से कॉमन लिया गया, जो आंसर आ रहा है वही चीज लिखे दे रहे हैं ना, 30 साइन 2 पाई केवल कॉमन लिया गया है, और यहाँ पर 2 3 6 और 10 की पावर कितना बचेगा 10 ही बचेगा, और यहाँ पर 100x, ठीक है ये इतना आ रहा है। वैसे 10 की पावर 14 अगर करेंगे तो उसके बेस पर वो आंसर सही है, ठीक, लेकिन हम बुक के हिसाब से चल रहे हैं तो आपका ये आंसर आ रहा है, ठीक, नोट कर लीजिएगा इसे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक वैद्युत चुंबकीय तरंग के दोलन कर रहे वैद्युत क्षेत्र को निम्न समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है, जो कि सामने लिखा हुआ है। अब ए नंबर हमें निकालना है वैद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग दैर्ध्य, और बी नंबर दोलन कर रहे चुंबकीय क्षेत्र के लिए व्यंजक। और ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 16 है, इसमें कह रहा है किसी समतल वैद्युत चुंबकीय तरंग में वैद्युत क्षेत्र का समीकरण, जैसे उसमें समीकरण वैसे यहाँ पर समीकरण दिया गया है 90 साइन 0.5 इंटू 10 की पावर 3 एक्स, इसको आगे पीछे कर दिया गया 1.5 इंटू 10 की पावर 11 टी वोल्ट पर मीटर। हमें इसमें ज्ञात करना है तरंग की आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य, उसमें केवल तरंग दैर्ध्य ही निकालना था, और साथ ही साथ चुंबकीय क्षेत्र का दोनों में समीकरण निकालना है। तो आसान है, थोड़ा सा ध्यान से देखना है बस, ठीक है भैया। तो करना क्या है, सबसे पहली चीज हम इसकी कंपेयरिंग कराते हैं, E इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, प्लस लगा यानी वाई एच की ऋणात्मक दिशा में, अगर माइनस लगता तो धनात्मक दिशा में। तो ई नॉट की वैल्यू हमारे पास कितनी मिल रही है, ई नॉट की वैल्यू हमारे पास मिल रही है 30 वोल्ट पर मीटर, और ओमेगा हमें कितना मिल रहा है, ओमेगा बराबर मिल रहा है 10 की पावर 4 11 रेडियन पर सेकेंड। और के की वैल्यू कितनी मिल रही है, तरंग संचरण नियतांक वो मिल रहा है 600 पाई, के साथ एक्स था 600 पाई के साथ एक्स, और इसका मात्रक होता है रेडियन पर मीटर। आप चाहें तो यहाँ पर डायरेक्ट ये आंसर ले जा सकते हैं कि के बराबर होता है 2 पाई अपॉन लैम्डा और बराबर में 600 पाई। क्लियर बात भैया। अब आगे क्या करेंगे, इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं, ये पाई से पाई खत्म हो गया, और 2 एकम 2 2 3 6 ये 300 हो गया, इन दोनों को इंटरचेंज कर लो तो लैम्डा की वैल्यू मिल गई हमारे पास 1/300, ठीक है। अब समझिए बात, यहाँ पर हम क्या करेंगे कि 4 जीरो माइनस के बढ़ा लेते हैं और 4 ही जीरो बढ़ा लेते हैं, ऐसा 3 जीरो बढ़ाते हैं ज्यादा बेस्ट रहेगा। 3 जीरो माइनस के और 3 जीरो प्लस के बढ़ा रहे हैं, तो 1 2 1 2, अब 10 का 3 से डिवाइड कराएंगे
तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3.33 इंटू 10⁻³ मीटर। -3 का मतलब मिली होता है, आप चाहे तो वो भी डाल सकते हैं। है क्लियर बात? तो ये मिल गई हमें किसकी वैल्यू क्वेश्चन नंबर 15 में, लैम्डा की वैल्यू, और वो आ रहा है 0.33 सेंटीमीटर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वो भी सही है, ये भी सही है। पॉइंट को एक अंक आगे ले जाएंगे तो 1 प्लस और 3 माइनस, -2 बचा। -2 का मतलब सेंटीमीटर। ठीक है, 0.3 सेंटीमीटर लिख सकते हैं इसको। अब अगला क्या निकालना है हमको? अगला हमें निकालना है बी नॉट की वैल्यू, बी की वैल्यू। तो पहले हम बी नॉट की वैल्यू निकालते हैं। बी नॉट बराबर क्या होता है? ई नॉट अपॉन सी। ई नॉट हमने ऑलरेडी निकाला है 30, और अपॉन सी की वैल्यू 3 इंटू 10 की पावर कितना 8, 3 दहा में 30। अब देखिए नीचे 8 जीरो प्लस है, ऊपर गए माइनस, -7 -8 और +1 माइनस का 7 बचेगा। ठीक, मात्रक टेस्ला। क्लियर बात? अब इसका समीकरण b बराबर बी नॉट साइन ओमेगा टी। अब ये प्लस का था तो ये भी प्लस का ही आएगा। सेम कला में कोई चीज नहीं करनी, जो इसका को देखिए, जो इसकी कला वही इसकी कला। हाँ बस दोनों में अंतर होता है 90 डिग्री का, लेकिन दोनों की कला समान रहेगी, साथ साथ ऊपर नीचे आते हैं। कोण में अंतर है लेकिन साथ साथ कड़कंपन करते हैं दोनों के कारण। ठीक है, तो दोनों के लिए यही आएगा। तो बी नॉट कितना आया 10⁻⁷ साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, जो जैसा लिखा था वही चीज यहाँ पर लिख दो। ई और बी में दो, ये जो साइन के जस्ट बाद जैसा लिखा जाता वही लिख दीजिएगा, कोई चेंजेस नहीं करनी। 4 इंटू 10⁻11 और इंटू में टी प्लस का के कितना है 600 पाई एक्स। ठीक है, ये बी का मान आ गया टेस्ला आंसर। यही चीज इसमें भी है। इसमें अब की बार न्यू और लेमडा दोनों चीज निकालने हैं। चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो ई नॉट की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? ये ई नॉट हो गया 90 वोल्ट पर मीटर यहाँ पर, और ये किसकी वैल्यू है? ये आगे पीछे हो गया है, ये आगे पीछे हो गया, तुलना करा लीजिएगा। ई नॉट साइन ओमेगा टी पीछे चला गया, ठीक है, और के एक्स आगे आ गया है, कोई बात नहीं। के की वैल्यू कितनी है? के की वैल्यू आई है 0.5 इंटू 10⁻³ और ओमेगा की वैल्यू कितनी आई है 1.5 इंटू 10⁻11। ओमेगा बराबर 2 पाई एफ होता है, एफ यानी न्यू, और बराबर में कितना आ गया 1.5 इंटू 10⁻11। ठीक, और के बराबर होता है 2 पाई अपॉन लैम्डा, बराबर कितना 0.5 इंटू 10⁻³ कितना 3। इन दोनों को इंटरचेंज करो तो लैम्डा बराबर कितना आ गया 2 पाई की वैल्यू 22/7 3.14, और ये चीज नीचे आ गया 0.5 इंटू, ये 3 जीरो प्लस के इधर गए तो माइनस, डायरेक्ट किए। अब पॉइंट हटाइए, ऊपर एक जीरो बढ़ गया, 3 1 3, 3 चौक 12, इसका गुणा कराएंगे 12.56 आता है। क्या नीचे जगह है थोड़ी सी है, चलिए लिख लेते हैं उतने में 12.56 इंटू 10⁻³ दशमलव एक अंक आगे लाओ तो 1.56 इंटू 10⁻² लैम्डा है मीटर में। चाहो तो 10⁻² की जगह पर सेंटीमीटर कर दो। अब सेम यही चीज यहाँ पर करना है, न्यू बराबर करेंगे तो 2 पाई अब की बार बटे में जाएगा 10⁻11, 2 पाई की वैल्यू 22/7 कर देते हैं, 7 ऊपर चला जाएगा, कैंसिल आउट करिए, 15 7 105 और नीचे 22 दूना 44, और यहाँ पर एक जीरो इसको दे देते हैं, पॉइंट हट जाएगा तो यहाँ कितने जीरो बचे केवल 10। अब कैंसिल आउट करिए, 105 अंदर 44 बाहर, 2 बार जाएगा, 44 दूना 88, 12 और 5 17, पॉइंट लगाइए जीरो बढ़ाइए। अब कितनी बार जाएगा? लमसम 4 बार चला जाएगा, 4 चौक 16 के 6, 4 चौक 16 और 1 17, लमसम चला जाएगा। तो ये आंसर लगभग 2.4 इंटू 10 की पावर कितना 10 हर्ट्ज आ गया न्यू की वैल्यू। दो वैल्यू आ गई, एक न्यू यानी आवृत्ति और दूसरा लैम्डा। पहला नंबर कंप्लीट, न्यू और आवृत्ति दोनों आ गए।
2.38 इंटू 10 की पावर 2.38 इंटू 10 की पावर 10 हर्ट्ज, यही 2.38 यानी 2.4 लगभग। और दूसरा 1.26 इंटू 10 की पावर 1.26 इंटू 10 की पावर -2 मीटर, ये तरंग दैर्ध्य आ गया। अब हमको निकालना है चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण। चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण निकालना है, जैसा कि यहाँ पर निकाला गया। चलिए निकाल लेते हैं। यही सेम B बराबर B0, यहाँ पर इसी का है सेकंड नंबर। तो B बराबर B0 कितना है हमारे पास? क्या B0 हमने निकाला? नहीं निकाला। चलिए B0 निकाल लेते हैं। B0 इज इक्वल्स टू होता है E0 अपॉन C। E0 कितना हमारे पास है? 90 बटा C, 90 बटा C यानी 3 गुणा 10 की घात 8। 3 एकम 3, 3 तरह की 9। तो कितना आया? 3 इंटू 10 की पावर 1 जीरो प्लस का और 8 जीरो माइनस, ऊपर गए 8 माइनस, -8 प्लस 1 माइनस का 7 टेस्ला। ये मिल गया हमारा B0। ठीक, तो B बराबर B0 कितना आया है? 3 इंटू 10 की पावर -7। ठीक है, फिर साइन और जो यहाँ पर लिखा है सेम वही चीज यहाँ पर कर दो, बस कुछ चेंजेस नहीं करने। क्या लिखा है? 0.5 इंटू 10 की पावर 3x प्लस, और यहाँ पर कितना लिखा? 1.5 इंटू 10 की पावर 11t टेस्ला कर दीजिएगा, बस आंसर हो गया। केवल B0 चाहिए था, ये आंसर हो गया। ठीक है भैया। क्वेश्चन नंबर 17। ठीक, 17 लास्ट क्वेश्चन है, और इसके बाद हम सब लोग नेक्स्ट वीडियो में जो क्वेश्चन बचे हैं 18 से लेकर के 24 तक वो सॉल्व करेंगे। वैसे अगले वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें भी है, 2-4 क्वेश्चन बहुत ही जरूरी, तो वो भी चीज वो नेक्स्ट वीडियो भी आप सब लोग देख लीजिएगा, वो जल्द से जल्द आएगा। पहले क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक समतल वैद्युत चुंबकीय तरंग प्लस अक्ष एक्स अक्ष की दिशा में संचरित है, इसकी तरंग दैर्ध्य 5 mm है। तरंग में विद्युत क्षेत्र का आयाम यानी E0 30 वोल्ट पर मीटर है तथा इसके कंपन y अक्ष के अनुदिश है। नंबर 1, तरंग की आवृत्ति तथा चुंबकीय क्षेत्र का आयाम ज्ञात कीजिए, न्यू और B0। बी नंबर में, सेकंड नंबर में, तरंग में वैद्युत क्षेत्र के समीकरण लिखिए, और तीसरा नंबर, तरंग में चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण लिखिए। ये इतना चीज हमको करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। तो लैम्डा इज इक्वल्स टू कितना दिया गया? 5 mm। मिली का मतलब 10 की पावर -3 होता है मिली, और ये मीटर। E0 दिया गया, पहले हम निकालेंगे न्यू। तो न्यू बराबर होता है C अपॉन लैम्डा। तो C कितना हमारे पास जानते हैं? 3 इंटू 10 की पावर 8 होता है, निर्वात में प्रकाश की छाल, अपॉन लैम्डा कितना है? 5 गुणा 10 की घात -3। अब एक जीरो यहाँ पर बढ़ा लेते, यहाँ पर 7 करके, यहाँ पर जो 3 लिखा है एक जीरो यहाँ पर बढ़ा लेते। 5 एकम 5, 5 छक्का 30, 6 गुणा 10 की घात, ये -3 है, ऊपर गया +3, 7 3 कितने हो गए? 10 हर्ट्ज। ठीक है, B0 भी निकाल लेते हैं, क्योंकि फर्स्ट नंबर में यही चीज हमको निकालना था। B0 इज इक्वल्स टू E0 अपॉन कितना होगा? C। E0 हमें गिवन है 30, और C कितना है? 3 गुणा 10 की घात 8 होता है। 3 एकम 3, 3 दाम में 30। अब ये 8 नीचे प्लस, ऊपर गया -8 और प्लस 1 माइनस का 7 टेस्ला हो गया। E की वैल्यू निकालना, E का समीकरण E बराबर क्या होता है? E0। ये हमको सेकंड नंबर में निकालना है, इसको इधर किए दे रहे हैं। E बराबर E0 साइन ओमेगा टी माइनस kx, ये फार्मूला होता है। क्या ओमेगा पता है हमें? हम निकाल सकते हैं। ओमेगा बराबर 2πf होता है, तो 2π लिखा रहने दो, और f की वैल्यू हम यहाँ पर डाल सकते हैं। f मतलब न्यू आवृत्ति, यहाँ न्यू से लिखी गई, और न्यू कितना आया? 6 इंटू 10 की पावर 6 इंटू 10 की पावर 6 इंटू 10 की पावर 10। क्लियर बात? तो ये हो गया 6 दूनी 12 पाई गुणा 10 की घात 10, ये आ गया रेडियन पर सेकंड ओमेगा की वैल्यू। ठीक है, अब k बचा है, k बराबर 2π अपॉन लैम्डा। k बराबर 2π अपॉन लैम्डा होता है, तो 2π अपॉन लैम्डा की वैल्यू गिवन थी 5 इंटू 10 की पावर -3, -3 ऊपर गया, प्लस का 3 हो गया, यानी कि एक जीरो यहाँ, दो जीरो यहाँ पर, तो पाई के साथ, और ये नीचे कितना बचा? 5 5 चौक 20,
तो ये आ गया 4 गुणा 10 की घात 4 गुणा 10 की घात 2 पाई रेडियन पर मीटर रेडियन पर सेकंड इसकी यूनिट होती है। ये ओमेगा हो गया। अब वैल्यू डाल दीजिए। E बराबर E0 हमें गिवन था 30 रख दिया गया और साइन ओमेगा की वैल्यू अभी हमने निकाला 12 पाई गुणा 10 की घात 10 और माइनस का kx के कितना हमने निकाला है के निकाला है 4 गुणा 10 की घात 2 पाई और इनटू में कितना है x और यहाँ पर t लिखा हुआ है। आप चाहे कुछ कॉमन ले सकते हैं, कॉमन ले लीजिएगा तो 30 साइन यहाँ से कॉमन है क्या 2 पाई यहाँ पर 4 पाई कॉमन ले सकते हैं 4 पाई गुणा 10 की घात 4 पाई इंटू 10 की पावर 2 कॉमन ले सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर बचा कितना 4 3 12 केवल 3 बचेगा तो यहाँ से कितना बचेगा 3 इंटू 10 की पावर 2 जीरो चले गए 8 जीरो बचेंगे और इंटू में t और माइनस का 4 पाई इंटू 10 की पावर 2 बाहर चला गया बचा केवल कितना x। आप चाहो तो कुछ और भी कॉमन ले सकते हो 3 इंटू 10 की पावर 8 भी कॉमन लोगे टोटल तो नीचे यहाँ पर गुणा में आ जाए भाग में आ जाएगा। ठीक है। बाकी और कोई दिक्कत की बात नहीं है। यही आंसर आप डाल सकते हैं बस बाकी आंसर का चाहे जो आए कोई दिक्कत की बात नहीं। ये आपका आंसर परफेक्ट है। ठीक है। अगला b बराबर क्या होता है B0 वही साइन ओमेगा t माइनस के एक्स जो इसके लिए होता है वही इसके लिए होता है। तो b बराबर B0 हमने निकाला है अभी कितना निकाला है 10 की पावर -7 वो यहाँ पर डाल दो बाकी जो e के साथ था वही चीज यहाँ पर लिख दो 4 पाई इंटू 10 की पावर 2 और ब्रैकेट में कितना है 3 इंटू 10 की पावर 8 और माइनस का x t तो छूट ही गया था और ये टेस्ला है और ये वोल्ट पर मीटर या न्यूटन पर कूलम कुछ भी आप डाल सकते हैं। ये मिल गया हमें b का और यहीं पर ये खत्म हो गया। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है। ये टोटल 5-5 मार्क्स के क्वेश्चन है। बोर्ड एग्जाम में 5-5 नंबर से नीचे नहीं आते और 11th से बेस्ड क्वेश्चन है बस यही चीज है और कुछ नहीं। अगर आपने 11th अच्छे से पढ़ा है तरंगों को तो ये क्वेश्चन आप चुटकी बजा करके कर सकते हैं। बहुत ही आसान लगेगा। बस यहीं पर हम वीडियो समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो आगे के क्वेश्चन बचे हैं 7 क्वेश्चन बचे हुए हैं उनको भी कंप्लीट कर लेंगे। मिलते हैं फिर भैया नेक्स्ट वीडियो में।